दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों पर आधारित आपने पिछला वीडियो भी देखा और दोस्तों ये वीडियो भी आचार्य शुक्ल जी के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर आधारित है, जो कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल के बहुत से कथन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला कथन ही आपके समक्ष प्रस्तुत है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं, जायसी के संबंध में ये कथन है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैती रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिनकी भावना बहुत उच्च कोटि की है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैती रहस्यवाद है तो वो जायसी का रहस्यवाद है। तो जायसी के रहस्यवाद से काफी प्रभावित थे आचार्य शुक्ल, तो उनसे संबंधित ये कथन महत्वपूर्ण है। अगला कथन आचार्य शुक्ल का जायसी की भाषा से ही संबंधित है। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी की भाषा देसी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर एवं हृदयग्राही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आचार्य शुक्ल जी जो हैं कबीर की भाषा के प्रति जो है थोड़ा सा उपेक्षा का भाव आप कह सकते हैं रखते थे, क्योंकि कबीर को तो वो कवि ही नहीं मानते थे। कई जगह उन्होंने लिखा, पिछला वीडियो अगर आपने देखा तो उसमें वो कथन आया है कि कबीर स्वभाव से, संत परिस्थिति से, समाज सुधारक व्यवस्था से कवि थे। लेकिन तुलसी की और जायसी की, तुलसी की भाषा से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे आचार्य शुक्ल। जायसी की भाषा भी, क्योंकि जायसी ने भी अवधि लिखा और तुलसी ने भी अवधि में ही लिखा, ब्रज में भी लिखा, लेकिन तुलसी की प्रिय भाषा अवधि है। अवध क्षेत्र के राम थे और राम कथा तुलसी ने अवधि में ही लिखी। लेकिन तुलसी की अवधि साहित्यिक अवधि है, संस्कृतनिष्ठ अवधि है, और जायसी की जो अवधि है वो देसी अवधि है। देसी अवधि का मतलब ठेठ अवधि आप कह सकते हैं, उसमें ठेठ अवधि की शब्दावलियाँ हैं। तो उसी पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जायसी की भाषा देसी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर एवं हृदयग्राही है। अगला कथन देखते हैं आचार्य शुक्ल का। जायसी के नागमती वियोग खंड से संबंधित ये कथन है। कहते हैं कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जायसी का जो जायसी की प्रसिद्ध रचना जो है पद्मावत महाकाव्य, उसमें नागमती वियोग खंड जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है। 12 मासा खंड जिसको कहते हैं, यानी 12 महीनों में नागमती की विरह दशा का उसमें वर्णन है। तो उसके संबंध में आचार्य शुक्ल का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। अगला कथन है, जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्त पूर्ण होने पर भी मजाक के हद तक नहीं पहुंच पाया है, उसमें गांभीर्य बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये कि जायसी का जो विरह वर्णन है, अब बहुत ही पैनी दृष्टि रखते हैं आचार्य शुक्ल। बिहारी के संबंध में यही आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बिहारी ने ऊहात्मक दोहे लिखकर अपने संपूर्ण यश को नष्ट कर दिया। यानी बिहारी ने जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वियोग वर्णन में बहुत ज्यादा अत्युक्तिपूर्ण वर्णन जो किया, उसके विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उन्होंने ऊहात्मक दोहे लिखकर अपने संपूर्ण यश को नष्ट कर दिया। लेकिन जायसी ने भी अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है। रकत रोए सगरे वंढारे, है ना, इस तरह की पंक्तियां मिल जाती हैं 12 मासा में। पीयूषो कहो संदेशना, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहा जरमुई, ताही के धुआं हम लाग। कहती हैं, नागमती कहती है कि हे भौरा और हे कौए और हे भौरे, मेरे प्रिय के पास जाके संदेशा कह देना कि वो तुम्हारी जो विरहणी थी वो तुम्हारे वियोग की ज्वाला में जल के मर गई, उसी के जलने से जो धुआं निकला उसी की वजह से हमारा रंग काला हो गया है। तो ये अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन फिर भी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया है। कहने का मतलब उसमें गंभीर बना हुआ है। अगला कथन देखते हैं। कहते हैं कि एक ही गुप्त तार, जायसी के संबंध में, कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही, छोटे ही लिख दिया गया है गलती से, जिसे छूते ही मनुष्य बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा
एकत्व का अनुभव करने लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। अगले पेज पर चलते हैं। ये भी जायसी से संबंधित कथन है। कहते हैं कि अपनी भावुकता का एक बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन भूल जाती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं, और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती हैं। इसकी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर, इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सभी को सामान्य रूप से स्पर्श करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है, रानीपन बिल्कुल भूल जाती है। आप नागमती वियोग खंड पढ़िए तो उसमें बिल्कुल जैसे एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश है, वो जैसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपनी घर गृहस्थी को लेके, ठीक वही स्थिति नागमती की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्मावत के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण कथन हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे यही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हिंदी का पद्मावत को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसने कहा। दूसरा प्रश्न कि आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा। ये बड़ा विवादित प्रश्न है कि पद्मावत समासोक्ति है कि अन्योक्ति है। तो आचार्य शुक्ल, हालांकि उस पर बाद में कभी वीडियो बन जाएगा, आप लोग कहेंगे तो समासोक्ति है पद्मावत की अन्योक्ति है, ये विवाद का विषय है साहित्य में। तो पद्मावत को समासोक्ति मानते हैं आचार्य शुक्ल। और तीसरा ये कि पद्मावत को भक्तिकाल का वेद वाक्य कहा इन्होंने। तो ये भी महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन आचार्य शुक्ल का सूरदास के संबंध में है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, विविध परीक्षाओं में। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राधा कृष्ण के रंग रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार सा प्रतीत होता है। सूरदास के संयोग वर्णन और प्रेम विषय पर जो भी उन्होंने पद लिखा, उस पर संबंधित आचार्य शुक्ल का कथन। अगला कथन देखिए। कहते हैं कि प्रेम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत एवं पूर्ण परिज्ञान महाकवि सूरदास को था, वैसा संभवतः और किसी कवि को नहीं। इनका सारा संयोग वर्णन वास्तव में एक विस्तृत प्रेम चर्चा है। इस प्रेम चर्चा में आनंद उल्लास के जितने स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, उनकी गणना करना भी कठिन है। यानी प्रेम पर जो आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो प्रेम पर जो इन्होंने लिखा सूरदास ने, उसको आचार्य शुक्ल बहुत ही प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि विस्तृत एवं पूर्ण परिज्ञान प्रेम का, प्रेम नामक मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत एवं पूर्ण परिज्ञान सूर को था, वैसा संभवतः किसी कवि को नहीं। तो ये भी कथन महत्वपूर्ण है। अगला कथन है कि वियोग की जितनी भी अंतरदशाएं हो सकती हैं और जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और हो सकता है, वह सब सूर में व्याप्त है। यानी सूर में सिर्फ संयोग वर्णन ही नहीं है, बल्कि वियोग वर्णन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से वियोग के विषय में भी उन्होंने लिखा। तमाम पद है सूर के वियोग के संबंध में, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे यही है, निज दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत बरसात तो हम पर जपते ताम श्याम सुधारे, पिया बिनो नागिन कारी रात। तो ये सब तमाम पद हैं, उसी आधार पर आचार्य शुक्ल का ये कथन है। अगला कथन वात्सल्य से संबंधित है। आचार्य सूरदास के वात्सल्य से संबंधित कहते हैं कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। वह इसका कोना कोना झांक है। यानी वात्सल्य वर्णन में सूरदास बिल्कुल सिद्ध हस्त है।
बिल्कुल एक माँ का हृदय मिला था सूरदास को। और बड़ा प्रसिद्ध है साहित्य में सूरदास का वात्सल्य वर्णन, विशेषकर यही कथन कि वात्सल्य का ये कोना कोना झांकाए थे। एक जगह लिखते भी हैं कि आचार्य शुक्ल ही कि सूर की वात्सल्य एवं श्रृंगार संबंधी युक्तियाँ इतनी काव्यांग एवं प्रगल्भपूर्ण हैं कि आगे आने वाले कवियों की वात्सल्य एवं श्रृंगार संबंधी युक्तियाँ सूर की जूठन जान करती हैं। यानी सूर ने श्रृंगार और वात्सल्य पर इतना अधिक लिखा कि आगे कुछ भी वात्सल्य पर लिखा गया, किसी के द्वारा श्रृंगार पर लिखा गया, तो ऐसा लगता है उसे पढ़ने पर कि सूर इस पर लिख चुके हैं। यानी कुछ भी, कोई भी भावभंगिमा छोड़ते नहीं, कोई भी भावना छोड़ते नहीं है, कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी एक ढंग से भाव नहीं छोड़ते हैं जिस पर न लिखे हों सूर। अगला कथन है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधेकट सूरदास की वीणा थी। आप जानते हैं अष्टचाप के कवियों में 8 कवि थे, तो 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि, अब रचना धर्मिता के दृष्टि से बात की जाए वैसे तो सबसे वरिष्ठ कवि कुंभन दास थे और सबसे कनिष्ठ कवि नंददास थे अष्टचाप के कवियों में। लेकिन श्रेष्ठता की रचना धर्मिता की दृष्टि से देखा जाए, यानी रचना की जो एक क्वालिटी है उस दृष्टि से देखा जाए तो सूरदास सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला कथन, वही कथन दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं। अगला है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे, नंददास के विषय में कथन है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनके विषय में कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, ये कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है अष्टछाप में। तो वो बात अलग है, मैंने पहले बताया आपको कि वरिष्ठता की दृष्टि से, एक उम्र की दृष्टि से जो सीनियरिटी होती है उस दृष्टि से तो कुंभन दास सबसे बड़े थे और नंददास सबसे छोटे थे, उम्र की बात कर की जाए। लेकिन रचना धर्मिता की दृष्टि से, क्वालिटी की बात की जाए, अगर रचना के अंदर जो एक जो वजन होता है, एक जो काव्य शक्ति होती है, जो रचनाशीलता होती है, उस दृष्टि से देखा जाए तो सूरदास सबसे श्रेष्ठ थे। और सूरदास के बाद जो है नंददास की जो रचनाएं हैं उसमें जो है क्वालिटी दिखती है, तो इसीलिए सूरदास के बाद नंददास का नाम लेना पड़ता है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। अगला कथन है कि सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास की रचनाओं में विशेषकर जो साहित्य लहरी है उसमें दृष्टिकूट संबंधी पद है। दृष्टिकूट आप जानते हैं कि ऐसे पद जो बौद्धिक पारायण करने के पश्चात, यानी आप कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में कि बौद्धिक कसरत करने के बाद जिसका अर्थ निकले, जैसे ससिरूप बरस कहत कत परदेसी की बात, बड़ा चर्चित कथन है सूरदास का कि कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ कहती हैं कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरघ बध हमसो हरियाहार चल जात। मंदिर अरघ मानी मंदिर माने घर, अरघ माने आधा, घर का आधा यानी एक पखवारा माने 15 दिन। तो आप सोचिए कि ऐसे अर्थ निकलता, हरि आहार, हरि माने सिंह, सिंह का आहार अर्थात मास, मास माने महीना, महीना का मतलब 30 दिन, यानी 15 दिन बोल के गए थे, महीना भर हो गया, आज तक लौटे नहीं, ऐसा कहना चाहती है गोपियाँ। तो ये दृष्टिकूट पद हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ये जो दृष्टिकूट पद मिलते हैं ये विद्यापति का अनुकरण है, यानी विद्यापति आप जानते हैं मैथिल कोकिल जिनको कहा जाता है। तो विद्यापति की कविताओं में, विद्यापति के पदों में दृष्टिकूट पद मिलते हैं विद्यापति की रचनाओं में, तो वहीं से इन्होंने ये चीज उठाया है सूर ने, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। अगला कथन है कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी कवि को नहीं। वो अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। यानी सूरदास बाल सौंदर्य के विषय में, बाल सौंदर्य के चित्रण में सूरदास की प्रशंसा आचार्य शुक्ल बिल्कुल खुलकर करते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा बाल वर्णन है ही उनका। सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी चतुरता एवं वाग विदग्धता। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि विशेषकर जैसे ग्रेजुएशन की परीक्षा में, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की परीक्षा में,
पूछता है कि सूर्य के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी चतुरता एवं वाग विदग्धता भी। आचार्य शुक्ल के इस कथन के आलोक में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि सूर्य के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी चतुरता एवं वाग विदग्धता भी। ये बात की जा रही है गोपियों की, यानी गोपियों में सहृदयता है। भ्रमर गीत में कौन है? भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियां हैं, और कौन है? उद्धव है। तो वही कहते हैं कि जितनी सहृदयता एवं भावुकता है, यानी गोपियां सहृदय हैं और गोपियां बड़ी भावुक भी हैं, साथ ही चतुर भी हैं और वाग विदग्धता भी है उनमें। कहने का तात्पर्य कि बड़ी बुद्धिमान भी हैं गोपियां। अगला कथन है, सूर्य के प्रेम की उत्पत्ति में रूप लिप्सा एवं साहचर्य दोनों का योग है। बाल क्रीड़ा के सखा सखी आगे चलकर यौवन क्रीड़ा के सखा सखी हो जाते हैं। यानी जो प्रेम है राधा कृष्ण का या गोपियों का और कृष्ण का, उसमें रूप लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग बताते हैं आचार्य शुक्ल। रूप लिप्सा का मतलब ये कि एक जो रूप के प्रति आकर्षण होता है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है, यानी कृष्ण सुंदर थे तो कृष्ण की सुंदरता के प्रति गोपियों का एक जो आकर्षण था गोपियों के मन में, वो भी उस प्रेम के पीछे कारण था। और साहचर्य का मतलब साथ रहना, गोपियों के साथ खेलना, उनके साथ पले बड़े हैं कृष्ण, तो उनके साथ रहने के कारण और जो प्रेम है तत्व है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो साहचर्य भी था, यानी साथ रहना भी था, और वो रूप लिप्सा यानी सौंदर्य भी था। ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। अगला कथन है, कहते हैं कि हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वह आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। रीतकाल से संबंधित कथन है। कहते हैं कि हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले, आप जानते हैं कि रीतकाल 3 भागों में बटा, हालांकि आचार्य शुक्ल रीतकाल का बंटवारा नहीं कर पाए हैं, वो तो एक रीति ग्रंथकार और अन्य कवि ऐसा करके छोड़ देते हैं। खैर, ये कथन भी पूछा जाता है। अगला कथन है बिहारी सतसई के संबंध में। बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना है, उस पर लिखते हैं कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत मनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहारी सतसई मुक्तक रचना है तो इसलिए ये कथन भी महत्वपूर्ण है आचार्य शुक्ल का। बिहारी से ही संबंधित ये कथन भी है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। भाषा की समास शक्ति का मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, और कल्पना की समाहार शक्ति का मतलब भी यही कि ऐसी कल्पना कि जिसकी व्याख्या बड़ी विस्तृत हो जाए। कल्पना छोटी सी हो लेकिन उसकी व्याख्या बड़ी विस्तृत हो जाए, और रचना और भाषा जो है उसमें शब्दावलियाँ कम हो लेकिन उसकी भी व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है। तो आप जानते ही हैं कि कबीर बिहारी लाल जो हैं वो गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध ही हैं, तो इसलिए ये कथन भी आचार्य शुक्ल का ही है जो कि महत्वपूर्ण है। जायसी के संबंध में फिर आचार्य शुक्ल का कथन है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़। अब ये महत्वपूर्ण चीज है। जैसी ने जो वियोग श्रृंगार लिखा, विशेषकर तो वियोग ही लिखा, संयोग भी उन्होंने लिखा, लेकिन 12 मासा वर्णन अगर बात की जाए तो 12 मासा में वियोग वर्णन ही है, तो वियोग वर्णन बड़ा प्रसिद्ध है जैसी का। तो उसमें मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यानी शरीर का जलना कांपना ये सारी चीजें नहीं दिखती है। मानसिक पक्ष यानी जो मन स्थिति है वो प्रधान है। अगला कथन है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का प्रारंभ इन्हीं से मानना चाहिए। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, तो चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य शुक्ल। अगला कथन है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जैसी का ब्रज भाषा पर। आप जानते हैं कि जैसी ब्रज भाषा के कवि नहीं है, जैसी अवधि के कवि, और सूरदास ब्रज भाषा के कवि। तो इसी पर कथन है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि सूर का अवधि पर अधिकार था, और न तो सूरदास का अवधि पर अधिकार था और न ही जैसी का
ब्रज भाषा पर अधिकार था। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग वासरी के विषय में लिखते हैं आचार्य शुक्ल कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। सूफी आख्यान काव्य यानी सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के जो ग्रंथ हैं, जैसी पद्मावत जैसी का जो है, कुतुबन कृत मृगावती जो है, मंझन की मधुमालती जो है, ये सब सूफी परंपरा के ग्रंथ हैं, प्रेमाख्यानक परंपरा के। तो उसमें नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी जो है, यही नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी जो है, यही से मानते हैं ये आचार्य शुक्ल की यही समापन हो जाता है, यानी वो जो अखंडित परंपरा थी यही खंडित हो जाती है। यानी प्रेमाख्यानक परंपरा का अंतिम ग्रंथ है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, और नूर मोहम्मद जो है ये प्रेमाख्यानक परंपरा के अंतिम कवि हैं। अगला कथन है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। कभी कभार प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि प्रेमाख्यानक परंपरा के ऐसे कौन कवि हैं जिन्हें मुसलमानों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। चूँकि नूर मोहम्मद ने हिंदुओं के घर की कहानियों को लिखा हिंदुओं की भाषा में, हालांकि पूरे प्रेमाख्यानक परंपरा के जितने भी मुसलमान कवि थे सबने ऐसा किया, लेकिन नूर मोहम्मद से लोग ज़्यादा चिढ़ते थे। उस समय के जो मुल्ला मौलवी थे ज़्यादा चिढ़ते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोपभाजन का शिकार इनको होना पड़ा। तो इसी पर आचार्य शुक्ल का कथन कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह सबूत देना पड़ा कि वह इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। यानी लोगों ने हे दृष्टि से, इनके जो इस्लाम धर्म के लोग थे उन्होंने हे दृष्टि से इन्हें देखना शुरू कर दिया। अगला कथन है रसखान के विषय में आचार्य शुक्ल का कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान के विषय में, रसखान आप जानते हैं कृष्ण भक्त कवि थे, भक्ति काल के मुसलमान थे, लेकिन पक्के कृष्ण भक्त कवि थे। उस पर इन्होंने लिखा कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त। अब आप समझ लिए कि एक मैट्रिक भी बता दूं कि यहाँ भारी शब्द मिले, आचार्य शुक्ल का कथन। आचार्य शुक्ल बड़े भारी अद्भुत शब्द, तो भारी शब्द का प्रयोग बार बार ये करते हैं, तो यहाँ भारी शब्द मिले, ये आचार्य शुक्ल का कथन है। इनकी भाषा ललित और शानप्रास होती थी। चिंतामण त्रिपाठी के विषय में लिखते हैं कि इनकी भाषा ललित और शानप्रास होती थी, यानी अनुप्रास युक्त भाषा और ललित भाषा। ललित माने सुंदर, सुंदर पदावलियों का प्रयोग करते थे जो अनुप्रास युक्त हुआ करती थी। कौन? चिंतामण त्रिपाठी। चिंतामण त्रिपाठी के विषय में भी ऊपर कथन आ चुका है। इन्हीं से ये जो है वो रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं। तो इनकी भाषा जो है बड़ी सुंदर दिखती है इनको, और अनुप्रास युक्त दिखती है। बिहारी और बिहारी सतसई के विषय में अगला कथन है आचार्य शुक्ल का। कहते हैं कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। यानी ये जो प्रेम की उच्चता है, उदात्तता है, वहां तक बिहारी की कविता नहीं पहुंचती। मैंने पहले ही आपको बताया कि एक जगह बिहारी के विषय में ही आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि बिहारी ने ऊहात्मक दोहे लिखकर, यानी अत्युक्तिपूर्ण दोहे लिखकर अपने संपूर्ण यश को नष्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ऊहात्मकता कहीं कहीं आ गई है। तो इसलिए प्रेम की एक जो उदात्तता जो रसखान में देखने को मिलती है, जो घनानंद में देखने को मिलती है, जो जायसी में देखने को मिलती है, जो सूर में देखने को मिलती है, वो उदात्तता, वो उच्चता, वो श्रेष्ठता प्रेम की, वो भावना बिहारी की सतसई में देखने को नहीं मिलती। अगला कथन है कि इसमें तो बिहारी सतसई के विषय में, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सतसई के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण कथन है इनका। बिहारी की भाषा ही से ही संबंधित एक कथन इनका और भी है, छोटा सा कथन। कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यानी चलती भाषा, बिहारी की भाषा को ये चलती भाषा कहते हैं आचार्य शुक्ल, लेकिन फिर भी उस भाषा को साहित्यिक भाषा की श्रेणी में ही रखते हैं। तो बिहारी से काफी प्रभावित थे आचार्य शुक्ल। केसों से संबंधित आचार्य शुक्ल का अगला कथन है। कहते हैं कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केसों के हृदय का सामंजस्य
कुछ भी न था। आचार्य शुक्ल आप जानते हैं कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। केशव के विषय में तो कहते हैं कि केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं था, तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। कहने का मतलब ये कि केशव जब प्रकृति वर्णन करते हैं तो एक उनके हृदय का सामंजस्य नहीं मिलता। कहने का मतलब ये कि वो प्रकृति वर्णन एक तरह से भावना को छूने वाला नहीं है, भावनाओं को स्पर्श करने वाला नहीं है। पद्माकर के विषय में आचार्य शुक्ल का अगला कथन है। कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर से बहुत प्रसन्न थे इनकी रचना धर्मिता को लेकर आचार्य शुक्ल। तो उनके विषय में कहते हैं कि बिहारी के बाद अगर कोई इस कालखंड में यानी रीतकाल में बिहारी के बाद अगर कोई सर्वप्रिय कवि है तो वो पद्माकर है। यानी पद्माकर की रचनाशीलता बिहारी की रचनाशीलता से बहुत कुछ मेल खाती है। मतिराम के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था। अब सोचिए कि दो मिलती जुलते कथन हैं। मतिराम के विषय में तो कहते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था। कहने का मतलब ये कि मतिराम को कवि हृदय मिला था। एक सच्चे कवि का जो हृदय होता है वो मतिराम के भीतर था। केशव के विषय में कहते हैं कि इनको कवि हृदय मिला ही नहीं था। तो आचार्य शुक्ल का ये जो कथन है मतिराम के विषय में, इनके विषय में तो कहते हैं कि इनको सच्चा कवि हृदय मिला था, और केशव के विषय में कहते हैं कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। भूषण के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन, कहते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण वही छत्रसाल शतक लिखने वाले, शिवराज भूषण लिखने वाले, इनको हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। अंतिम कथन है, कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहार। अच्छा, ये तो कथन पहले ही आ चुका है। पद्माकर के विषय में कथन है कि इनकी रचनाशीलता जो है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य शुक्ल का, उसमें जो विविध रचनाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन हैं उनके, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित ये वीडियो था। इस सीरीज का आचार्य शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन से संबंधित वीडियो बन रहे हैं, उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। और ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, आचार्य शुक्ल और उधरगार सादतासी, शिव सिंह सेन, शुभंधु, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की एक जो सीरीज चल रही है, उसमें आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपने देखा। और आचार्य शुक्ल का जब हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा हुई तो उसी क्रम में आचार्य शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर भी वीडियो बन रहा है। तो अगला वीडियो आप आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों से ही संबंधित तीसरा भाग देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और उसके बाद फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इतिहास लेखन की परंपरा आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।